अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे का अब हम लोग पढ़े थे, एक माध्य पढ़ रहे थे, तो माध्य में हमारा क्या था, पहला पढ़ लिए थे समांतर माध्य, ठीक है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, गुणोत्तर माध्य, ठीक है। गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं, किसी श्रेणी के समस्त यानवा पदों के गुणनफल, यानी क्या मतलब है, यानवा पद का गुणनफल क्या होता है, उसके यानवा मूल श्रेणी का गुणोत्तर कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। किसी श्रेणी के समस्त यानवा पद के गुणनफल, यानवा पद का जो गुणनफल होगा उसके यानवे के मूल श्रेणी क्या क्या गुणोत्तर माध्य कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी मेथड निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है एंटी लॉग 1/n सिग्मा एफ लॉग इंटू एक्स होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए हमारा क्या कहेगा, उसमें लॉग दिया रहेगा, ठीक है। यदि हमारा क्वेश्चन पेपर में दे देगा तो उसमें लॉग का मान दिया रहेगा, ठीक है। यानी 5 का लॉग क्या होता है, 6 का लॉग क्या होगा, जैसे देगा उसका लॉग का मान दिया रहेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है यानी कि इस पे कह रहे पहला हमारा क्या, जब आंकड़ा दिया रहेगा तब इस प्रकार पूछेगा। पहला कहते जब आंकड़ा दिया है तब, जब आंकड़ा दिया हो तब कैसे सवाल पूछेगा। तो कह रहा है क्या, एक हमारा 4 हो गया, 8 हो गया, 16 ऐसे दे दिया। कहते इसका हमें जीएम निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या होता है हमारा बराबर, ये कह दिए इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, 4 गुणे 8 गुणे 16 हो गया। इसको क्या करेंगे, 1/3 के मान पे रखेंगे, 1/3 के मान पे रख दिए। अब कह रहा है क्या, इसको बना ले रहे हैं बराबर, तो 4 जो हमारा है, तो 4 गुणे क्या होगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 8 गुणे क्या होगा 8, ये हो जाएगा। क्योंकि 16 गुणे है तो इसको कर देंगे इधर, तो हमारा ये हो गया क्या, इधर आ गया, तो बराबर 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि 1/3 हो गया। अब ये 3 हो गया तो 8 के पावर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/3, ये 3 3 से कट गया बराबर 8, यानी हमारा क्या आंसर आ गया, गुणोत्तर माध्य क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए जब आंकड़ा दिया था तो उस प्रकार निकाले थे। अब जब कह रहा है जब आंकड़ा और बारंबारता दोनों दे देगा तब निकालेंगे, कैसे कह रहा है, जब आंकड़ा आंकड़ा और बारंबारता, जब आंकड़ा और बारंबारता दे दिया रहेगा तब कैसे निकाल, जैसे समांतर माध्य निकालते तो उसी तरह निकालते हैं, बस लॉग का मान रख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या, यहाँ पे पहला क्या कर, आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आंकड़ा हमारा क्या दिया है 5 15 25 उसके बाद 35, ठीक है। अब कह रहा है बारंबारता, बारंबारता हमारा क्या दिया है 5 8 3 उसके बाद 4, यानी इसका योग हम लोग निकालेंगे। योग हमारा क्या होता है, योग इसको 4 3 7 5 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका योग 20 हो गया। अब कह रहा है क्या, ये x हो गया, ये f हो गया। अब उसके बाद हम निकालेंगे fx का मान निकालेंगे। अब चूंकि हमारा log x होगा, log क्या होता है x, इसका log 5 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, वो देगा पेपर में हमेशा देगा, इस बात का ध्यान दीजिए। ये हमें निकालना नहीं रहेगा, ये 5 लॉग जब पूछेगा इस प्रकार सवाल तो हमें क्या करेगा, लॉग का 5 का लॉग दिया रहेगा, 15 का 20 का 25 का ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। आपका ये क्या था हमारा 90 हो गया। फिर कह रहा है दूसरे का कितना लॉग दिया हुआ है, तो 1.761 हो गया। फिर दूसरे का 1.379 हो गया। फिर कह रहा है 1.5441 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब हमारा क्या एफ लॉग इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एफ ये हो गया और लॉग ये हो गया, तो 5 करेंगे तो हमारा क्या होगा 3.49, उसके बाद क्या आएगा 50, दूसरा क्या आएगा हमारा 9.40, उसके बाद क्या कर रहा है 8 8, तीसरा हमारा क्या आएगा 4.19, उसके बाद क्या आया 3 7 आएगा, उसके बाद 6.1764 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है टोटल इसका योग क्या होगा, सिग्मा एफ लॉग एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, यानी कितना मान आएगा हमारा, टोटल कितना मान आ रहा है 23 क्या 2739 आ गया। अब फार्मूले पर रखेंगे लॉग जीएम बराबर क्या था, सिग्मा एफ लॉग एक्स होता है बराबर क्या हो जाएगा एन, तो बराबर क्या हो जाएगा 23.2739 बटा क्या होगा, यानी एन का मान कितना दिया है 20 दिया हुआ है। अब 20 करेंगे 1.1 क्या आ रहा है आंसर 637, यानी गुणोत्तर माध्य हमारा क्या आ गया इतना आ गया।
अब इसी प्रकार का देगा, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, तो कैसे निकालेंगे? चूंकि वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान निकालने के बाद उसका मान दिया रहेगा, लॉग का मान, और सेम प्रोसेस करेंगे, एफ लॉग इंटू एक्स हो जाएगा, और बाकी सब प्रोसेस पे रख देंगे, ठीक है, तो उस पर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, गुणोत्तर माध्य हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा, गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है। कह रहा है किसी श्रेणी के चरों के व्युत्क्रम, यानी कि किसी श्रेणी के चरों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य क्या, व्युत्क्रम क्या कहलाता है, हरात्मक माध्य कहलाता है, ठीक है। अर्थात क्या, जो हमारा जो समांतर माध्य है क्या, उसका व्युत्क्रम ही हमारा क्या होता है, हरात्मक माध्य होता है। कह रहा है किसी श्रेणी के, कह रहा है क्या, किसी श्रेणी के व्युत्क्रम, किसी श्रेणी के व्युत्क्रम के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य कहते हैं, ठीक है, हार्मोनिक मीन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है क्या, 1/HM, यानी हार्मोनिक मीन 1 सिग्मा एफ अपान एक्स होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसको, यदि इसको कर रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा और सिग्मा एफ अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे सवाल, इस पे लगाते हैं। कह रहा है जब आंकड़ा दिया हो, ठीक है, जब आंकड़े दिए हो तब कैसे सवाल आएगा। का आंकड़ा दिया हुआ है तो आंकड़ा कौन कौन सा दिया है हमारा, तो यानी कि x दिया रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, तो x का मान कितना है, 4 दिया है, उसके बाद क्या दिया, 8 दिया है और 16 दिया है। अब इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 4 का व्युत्क्रम 1 अपान करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 0. क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो क्या होगा, 0.0625 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका योग कर लेंगे, योग इनका जोड़ेंगे तो हमारा टोटल योग क्या रहा है, बताओ, 0.4375 ये आ गया। यानी कहने का मतलब क्या, सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा क्या आ गया, बताओ, सिग्मा एफ एक्स का मान 1/x का मान कर सकते हैं या सिग्मा एफ एक्स का मान कर सकते हैं। तो यानी कि हमारा इतना आ गया, 0.4375 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला हम लोग को पता ही है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो n बराबर कितना दिया, योग हमारा कितना दिया है, इसको जोड़ देंगे, n बराबर कितना है, 1 2 3 3 संख्या दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद हरात्मक माध्य क्या दिया, 0.4375 बराबर साफ करेंगे क्या होगा, 6.86। यानी कि जब आंकड़ा दिया रहेगा तब ऐसे निकालेंगे, इसका क्या, आंकड़े का व्युत्क्रम हो जाता है, ठीक है, उसका योग निकाल लेंगे। उसके बाद फार्मूला होता है कि वो ये फार्मूला HM बराबर हार्मोनिक बराबर n अपान इतना सिग्मा 1/f(x), और इस पे फार्मूले पे रखे हुए हैं हम लोग, ठीक है, फार्मूले पे रखे हैं तो इतना आया 6.86, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। हम लोग पढ़े थे क्या क्या, गुणोत्तर माध्य पढ़ लेते, हरात्मक माध्य पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारित माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, भारित माध्य क्या होता है, ठीक है, भारित माध्य क्या पढ़ेंगे, भारित माध्य पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है जब भिन्न भिन्न पदों का, ठीक है, जब भिन्न भिन्न पदों का महत्व अलग अलग होता है, ठीक है, महत्व के होते हैं, जब विभिन्न पद के भिन्न भिन्न महत्व अलग होते हैं तो उस समय हम लोग समांतर माध्य नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। जब हम लोग ऐसी स्थिति में समांतर माध्य नहीं निकाल पाएंगे तो उसका हम लोग बल्कि क्या निकालेंगे, भारित माध्य निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, कहने का मतलब यह क्या, जब कोई रखा हुआ है, कोई चीज रखा हुआ, उसका भिन्न भिन्न क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है, उसका भिन्न भिन्न महत्व होता है, उस स्थिति में समांतर माध्य हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, भारित माध्य निकालते हैं। तो भारित माध्य निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, इसका W से इंडिकेट करते हैं, WM बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा, उसके बाद सिग्मा होता है WX हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा W कर सकते हैं, ठीक है। W भारित माध्य होगा, X बराबर क्या हो जाएगा, हमारा मध्यमान हो जाएगा, यानी मीन, मध्यमीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निकालते हैं। मान लीजिए हमारा आंकड़ा कर दिया 60 kg, ये कर दिया 70 kg, ये कर दिया 80 kg, ये कर दिया 90 kg, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसका कर रहा है क्या, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अब इसका क्या करेगा, इसका निकालेगा तो यहाँ पे W रखेगा, इसको X रखेगा, तो W इंटू एक्स हो जाएगा, तो 120 और 210, उसके बाद 320, उसके बाद क्या कहेगा 945। अब ये निकल गया, सिग्मा क्या होगा, WX निकल गया, तो फार्मूले पे रखेंगे, X बराबर क्या होता है, WX अपान क्या, सिग्मा W हो जाएगा। अब इस तरह निकालेंगे इसका योग, अब फार्मूले पे रख देंगे, अब निकल जाएगा, भारित माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भारित माध्य निकलता है, ठीक है।
अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत माध्यम पढ़ ले, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मध्यिका।